हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस। आप सब लोगों को मैरी क्रिसमस मेरी तरफ से। और आज हम देखेंगे कि नेचुरल गैस किस तरीके से 26 दिसंबर के लिए मूव कर सकता है। उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि 24 दिसंबर को जो हमने प्रेडिक्शन की थी कि नेचुरल गैस किस तरीके से मूव किया, बिल्कुल एग्जैक्टली नेचुरल गैस उसी तरीके से मूव किया। अब हम देखते हैं 26 दिसंबर को नेचुरल गैस किस तरीके से मूव कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे उतने ही फ्रिक्वेंटली मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस वीडियो डालते रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करने की सबसे पहली स्टेप होती है कि हम उसका ट्रेंड पता करते हैं कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में चल रहा है। जनरली 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। हर ट्रेंड में ट्रेड लेने का अलग एक तरीका होता है। उसी तरीके से हम उस ट्रेंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई ट्रेड लेते हैं। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पर आप लोगों के सामने नेचुरल गैस को ओपन कर दिया है। अब देखो, नेचुरल गैस एक बहुत लंबे समय से इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मूव कर रहा था। इस ट्रायंगल पैटर्न में किस तरीके से मूव कर रहा था, जब भी अपसाइड की तरफ होता था तो यहाँ से कोई पैटर्न बनता था, रिजेक्शन आता था, सेलर एक्टिवेट होते थे और मार्केट को डाउन साइड लाते थे। डाउन साइड में ये वाली जो चैनल है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये इसका सपोर्ट का काम करती थी। यहाँ से बायर कंसोलिडेट करते थे, मार्केट को फिर ऊपर लेके जाते थे। फिर कोई पैटर्न बना के सेम इसी तरीके से होता था। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जाके मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया और रीटेस्ट लेके मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें क्या पता चल गया कि मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देकर अभी अप साइड की तरफ निकल चुका है, यानी कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। तो ज़्यादातर ट्रेड हम अप ट्रेंड में लेने की कोशिश करेंगे। ये अप ट्रेंड का बेसिक फंडा होता है। क्यों? देखो, मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या करेगा, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड के जितने भी पैटर्न बनाएगा ना, उनको फेल किया करेगा, उनको फेल करके अप साइड निकलेगा। ऐसे ही मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो जो अप साइड की तरफ पैटर्न बनते हैं ना, तो मार्केट उनको फेल करता है और डाउन साइड की तरफ जाता है। और साइडवेज में होता है तो जैसे कि इस चैनल में देखो, साइडवेज था, अप साइड की तरफ से टकरा के नीचे आता था, नीचे वाले फिर बायर एक्टिवेट होते थे, फिर ऊपर जाता था। तो यहाँ पर आप हैजिंग करके या स्ट्रेंगल बना के आप यहाँ पर साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। तो अब ये तो हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट हमने किस तरीके से इसमें प्लान किया था और किस तरीके से ये मूव किया है। देखो, मार्केट जब हम 24 दिसंबर की हमने एनालिसिस की थी तब मार्केट यहाँ पर था, यहाँ इस कैंडल पे था। जब हमने मार्केट में एनालिसिस की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था या तो मार्केट ये कंप्लीट करेगा हेड एंड शोल्डर, ये इसकी नेकलाइन बताई थी मैंने 302 कि अगर मार्केट 302 के नीचे आता है तो 292 इसका टारगेट होगा। अगर 292 या 290 के नीचे भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो फिर और नीचे के टारगेट मिलेंगे। लेकिन देखो, मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट 302 के नीचे निकलता है यानी कि इस हेड एंड शोल्डर को एक्टिवेट करता है तो मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर एक्टिवेट नहीं किया और इसके जो ऊपर का लेवल है, कौन सा लेवल, ये जो लेवल है ये 314 वाला 314, यानी कि 314 से लेकर 315, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मतलब ये अप साइड की लेवल इसने निकाला और इसका रिटेस्ट भी दिया। और फिर इसके ऊपर निकल के मैंने बोला था 323 का इसका पहला टारगेट होगा और इसको भी निकालता है तो 334 इसका दूसरा टारगेट होगा यहाँ से निकलने के बाद। तो 334 के बाद भी गया और इसने लगभग 336 से लेके 337 का इसने हाई लगाया। अब देखो 333 के ऊपर इसने अभी क्लोज कर दिया है। अब मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से हम प्लान करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, मार्केट अभी क्या कर सकता है, अप साइड के लेवल अभी भी ओपन है, आप लोगों के सामने मैंने बताया था। अभी लेवल कौन सा ओपन है, 342 वाला, 342 के भी ऊपर निकलता है। देखो, मैं यहाँ से आप लोगों के लिए पहले अप साइड के लेवल मार्क कराता हूँ, फिर मैं डाउन साइड के लेवल मार्क कराता हूँ। देखो, यहाँ से मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग है, अगर यहीं खुलता है तो इसका पहला टारगेट होगा 342। 342 के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो 354, और 354 के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है और रीटेस्ट के बाद निकलता है तो 366 इसका अगला टारगेट होगा। तो यहाँ तक के लिए अभी नेचुरल गैस मूव कर सकता है, लेकिन हो सकता है 1 दिन में ना जाए, 2 दिन में जाए, 3 दिन में जाए, ये आप लोगों को डे वाइज के हिसाब से देखना होगा। लेकिन अगर यहाँ से डाउन साइड की तरफ आता है तो किस तरीके से बिहेव कर सकता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, मार्केट हो सकता है यहाँ कहीं खुले और सीधा 342 से रिजेक्शन लेके
330 वाले लेवल को अगर ये 333 वाले लेवल को अगर निकाल देता है तो ये इसके लिए फिर से वही डाउन साइड वाले लेवल ऊपर हो जाएंगे। 323 वाला निकाला तो 315 निकाला तो 302, ये इसके लिए डाउन साइड के लिए वैसे ही लेवल ओपन हो जाएंगे। देखो ये जो 342, 354 और 366 ये जो आपको लेवल दिख रहे हैं अप साइड के, यहाँ पर से मार्केट रिजेक्शन लेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर से रिजेक्शन लिया था ना, जैसे इसने मार्केट ने ये वाला स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है 343 वाला, जैसे ही स्ट्रॉन्ग जोन में पहली बार पहुंचा तो इसने देखो कितना स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न बनाया यहाँ से और कितना तेज़ नीचे आया मार्केट। इसी तरीके से 342 पे भी ये क्रिएट कर सकता है, 354 पे भी ये क्रिएट कर सकता है। तो आपको यहाँ देखना है यहाँ कोई डाउन साइड का पैटर्न तो नहीं बन रहा। अगर डाउन साइड का पैटर्न बनेगा तो थोड़ा बहुत वो मार्केट को नीचे की तरफ लाएगा, और नीचे लाएगा तो ये जो सपोर्ट जोन है इसके लिए ये ट्रेंड लाइन और ऊपर जाएगी, यहाँ से ये फिर से बाउंस होगा। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, और नेचुरल गैस में हम अप ट्रेंड की तरफ ही ज़्यादा ट्रेड प्लान करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेवल अभी मिल चुके हैं, डाउन साइड के भी लेवल मिल चुके हैं, अप साइड के भी लेवल मिल चुके हैं। ये तो हो गया आर्ली टाइम फ्रेम पे। अब मैं इसको एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ कि मार्केट में किस तरीके से बिहेव हो रहा है। देखो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। और एक चीज़ मैं फिर बार बार बोलता हूँ, इस बार फिर बोलूँगा, ज़्यादा ट्रेड करोगे तो ज़्यादा लॉस खाओगे, कम ट्रेड करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट करोगे। ये चीज़ जो इंसान जितनी जल्दी समझ लेगा वो उतनी जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह पे निकल जाएगा। 15 मिनट पे भी देखो, 30 मिनट पे इसने ऊपर क्लोजिंग दी है 333 के ऊपर। अब सीधा 342 का टारगेट दिख रहा है, उसके बाद 354 और उसके बाद दिख रहा है 366 अपसाइड के लेवल हो गए। और इन किसी भी अपसाइड की तरफ जितने भी रेसिस्टेंस जोन है वहाँ से अगर रिवर्स होता है तो डाउन साइड की तरफ भी आप लोगों के लिए लेवल बने हुए हैं। 342 से रिजेक्शन लेता है तो 333 इसका सपोर्ट जोन होगा, उसको तोड़ता है तो 322, उसको तोड़ता है तो 314 इसका टारगेट होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और जिन लोगों को वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। क्रूड ऑयल की एनालिसिस भी आने वाली है, उसके लिए भी आप चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।